अगर आप में बिजनेस की समझ है तो आप बुरे वक्त में भी कामयाब हो सकते हैं। इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है गौतम शांतिलाल अडानी। आप में से ज्यादातर लोग भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बारे में तो जानते होंगे, पर बहुत ही कम लोग हैं जो इंडिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के बारे में जानते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से गौतम अडानी का नाम सोशल मीडिया और न्यूज में काफी पॉपुलर हुआ है, लेकिन अभी भी गौतम अडानी की इंस्पिरेशनल जर्नी की कहानी लोगों तक पहुंचनी बाकी है। आज की इस वीडियो में हम गौतम अडानी और उनके यहाँ तक के अब तक के सफर के बारे में ही जानेंगे। गौतम अडानी एक जाने माने बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर हैं। अडानी ग्रुप अहमदाबाद बेस्ड मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट है जो इंडिया में कई अलग अलग सेक्टर्स में बिजनेसेस चलाती हैं। हाल ही के समय में गौतम अडानी की संपत्ति काफी तेजी से बढ़ी है और इसीलिए लोगों की इनके बारे में जानने की दिलचस्पी भी बढ़ी है। गौतम शांतिलाल अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम शांतिलाल और माँ का नाम शांताबेन अडानी था। इनके माता पिता थराद से अहमदाबाद आए थे, जहां इनके पिता टेक्सटाइल का व्यापार किया करते थे। इसलिए गौतम ने भी बचपन से ही व्यापार को काफी करीब से देखा है और अपने पिता से बिजनेस के कई फंडामेंटल रूल्स के बारे में भी सीखा है। इसके अलावा उनके घर में गौतम के 7 भाई बहन और भी थे। गौतम अडानी ने अपने स्कूल की पढ़ाई शेठ चमन लाल विद्यालय अहमदाबाद से पूरी करी। इसके अलावा उन्होंने कॉमर्स में अपनी बैचलर्स डिग्री के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया था, पर कॉलेज के दूसरे साल में ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि वो उस समय सिर्फ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड थे और कॉलेज की वजह से उनका काफी समय दूसरी चीजों में बढ़ जा रहा था। ऐसे समय में वो चाहते तो अपने पिता के बिजनेस को भी संभाल सकते थे, लेकिन गौतम अडानी बिजनेसेस की गहराइयों को समझने के लिए खुद से कुछ शुरू करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा करके ही वो बिजनेसेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीख पाते। गौतम अडानी का सफर शुरू हुआ 1978 से, जब वो मुंबई गए और वहां महिंद्रा ब्रदर्स के लिए डायमंड सॉर्टिंग का काम करना शुरू करा। और 2-3 सालों तक डायमंड सॉर्टिंग का काम करने के बाद ही उन्होंने इस बिजनेस को समझा और फिर उसके बाद उन्होंने खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी, जिसे उन्होंने नाम दिया जावेरी बाजार। दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ्स में अमेजॉन, मिंत्रा, आजियो इन सब ऐप्स पर शॉपिंग करते रहते हैं, लेकिन हमें शॉपिंग करने पर सिर्फ डिस्काउंट मिलता है और कुछ नहीं। लेकिन हाल ही में मुझे एक ऐसा तरीका पता चला है जिससे आप इन्हीं रिटेलर्स पर 40 सेकंड से भी कम में डिस्काउंट के साथ साथ कैशबैक भी कमा सकते हो और इस कैशबैक को आप अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये कैशबैक कैश ऑन डिलीवरी मोड्स पर भी अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है अगर आपके पास cashkaro.com हो तो। दोस्तों, cashkaro.com इंडिया की लार्जेस्ट कैशबैक एप्लीकेशन है जिसमें मिस्टर रतन टाटा ने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको बस करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करना है और जैसे ही आप साइन अप करोगे आपको तुरंत ही 25 रुपीज का साइन अप बोनस मिलेगा। या फिर आप प्ले स्टोर से कैश करो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और मेरे कोड NBC25 को यूज करके भी 25 रुपए का बोनस कमा सकते हो। देन सर्च बॉक्स से अपना रिटेलर सर्च करो और एक्टिवेट रिवॉर्ड बटन पर क्लिक करो। cashkaro.com तुम्हें अपने रिटेलर पर ले जाएगा। शॉपिंग पूरी होने के बाद जब आप अपने कैश करो अकाउंट की माई अर्निंग सेक्शंस में जाओगे तो आपको आपका कैशबैक मिल जाएगा और फिर आप आराम से इसे अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा अभी यहाँ पर एक गिव अवे भी चल रहा है जहां आप लोगों में से 6 लोगों को 3000 तक के अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका मिल सकता है। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए कैश करो लिंक पर जाकर साइन अप करना है। 1981 में गौतम के बड़े भाई मनसूख भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट फैक्ट्री खरीद ली और ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए गौतम को अहमदाबाद बुला लिया। ये बिजनेस गौतम अडानी के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था, क्योंकि इसी बिजनेस की वजह से वो PVC इंपोर्ट्स के जरिए ग्लोबल बिजनेसेस में घुसने वाले थे। इस समय पर पहली बार उन्होंने पॉलीविनाइल क्लोराइड को अपने भाई की फैक्ट्री में इस्तेमाल कराने के लिए दूसरे देशों से इंपोर्ट कराना शुरू करा और यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को समझने लगे। इसी समय पर वो कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी पॉलीमर्स इंपोर्ट किया करते थे, जिस वजह से उनकी इंपोर्टिंग सप्लाईज बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो अपने क्लाइंट्स के बीच भी मशहूर होने लगे। 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स की शुरुआत की, जिसके जरिए अब गौतम अडानी इंपोर्टिंग के साथ साथ एक्सपोर्टिंग भी करने लगे और अपने बिजनेस फंडामेंटल्स के स्ट्रांग होने के कारण इस काम में भी उन्हें जल्दी ही सफलता मिली। इस बिजनेस में जब अडानी किसी शिपमेंट का प्राइस अपने क्लाइंट को कोट करते थे उस वक्त में, और जब वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए खरीदते थे इस वक्त में बीच में कभी कभी शिपमेंट का प्राइस ऊपर नीचे हो जाया करता था, लेकिन गौतम अडानी ने जिस प्राइस पर शिपमेंट कोट की होती थी उसी प्राइस में वो शिपमेंट की डिलीवरी एक्सपोर्ट किया करते थे, जिस वजह से उनके क्लाइंट्स के बीच में गौतम अडानी के लिए ट्रस्ट फैक्टर भी काफी बढ़ने लगा था। कुछ सालों के बाद 1991 में भारत में नई इकोनॉमिक पॉलिसीज आई। ये पॉलिसीज बहुत से बिजनेसेस के लिए काफी अच्छी साबित हुई। जिन बिजनेसेस के लिए अच्छी साबित हुई उन्हीं बिजनेसेस में से एक बिजनेस था गौतम अडानी का। उनके लिए पॉलिसीज काफी फायदेमंद रही,
यहाँ से उन्होंने अपना व्यापार अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे कि मेटल्स, टेक्सटाइल्स और एग्रो प्रोडक्ट्स में भी बढ़ा दिया और अब पहले से भी तेज गति से वो आगे बढ़ने लगे। इसके बाद अडानी के करियर में जो एक और मेजर पॉइंट आया वो था 1994 में, जब गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट के लिए आउटसोर्सिंग शुरू की और इसका कॉन्ट्रैक्ट 1995 में गौतम अडानी को मिला। उनके बिजनेस की ज़्यादातर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने वाली शिपमेंट्स इसी पोर्ट से गुजरती थी और इस पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें ही मिल जाने के कारण उनके बिजनेस में अब प्रॉफिट्स और भी ज़्यादा बढ़ गए। इसी साल अडानी ग्रुप ने पहली जेटी बनाई जिसको महिंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा ऑपरेट किया जाता था, पर बाद में ये काम भी अडानी पोर्ट्स एंड एसईसी को ट्रांसफर कर दिया गया। उस समय अडानी ने उस क्षेत्र में बिजनेस शुरू किया था जिसमें तब कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था और इसी वजह से आज लार्जेस्ट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर हैं और मुंद्रा पोर्ट भारत के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट्स में से एक है। ये पोर्ट आज के समय में हर साल 210 मिलियन टन कार्गो मैनेज कर सकता है। 1996 में उन्होंने अडानी पावर की शुरुआत करी और आज अडानी पावर 4620 मेगावाट कैपेसिटी के थर्मल पावर प्लांट्स ऑपरेट करती है। ये भारत के सबसे बड़े प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर हैं। अब जो मैं गौतम अडानी के बारे में आपको बात बताने वाला हूँ वो आप में से कुछ लोगों को शॉक कर सकती है। 1998 में गौतम अडानी को फिरौती के लिए अगवा भी कर लिया गया था, पर फिर बाद में नेगोशिएशंस हुई और बिना कोई पैसे लिए ही उन्हें छोड़ दिया गया। इसके अलावा 1998 में ही इनकी शादी प्रीति से भी हुई। यहाँ से उनके जीवन को नई ऊंचाइयाँ मिलनी शुरू हो गई। इसके अलावा अगर आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो मुंबई एयरपोर्ट में उन्होंने 74% स्टेक्स खरीदे हुए हैं। इसके अलावा 2008 में जब ताज होटल पर हमला हुआ था तब गौतम अडानी उसी होटल में मौजूद थे। मई 2020 आते आते गौतम अडानी जाने माने व्यक्ति बन चुके थे। इसी साल अडानी ने दुनिया की सबसे बड़ी सोलर बिड भी जीती। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 8000 मेगावाट फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट प्रोजेक्ट का जिम्मा अडानी ग्रीन को दिया है। अडानी की नेटवर्थ फिलहाल $69 बिलियन है, जो काफी तेजी से आगे भी बढ़ रही है। इसके पीछे मुख्य वजह है उनकी दूरदर्शिता। वो अच्छे बिजनेस को शुरुआत में ही पहचान लेते हैं और आगे चलकर उससे उनको काफी मुनाफा भी होता है। अब सोलर एनर्जी को ही ले लीजिए, सब जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट आगे चलकर कितना उपयोगी होने वाला है। बस इसी तरह से ये अपने बिजनेसेस रन करते हैं। तो दोस्तों यही थी कहानी गौतम अडानी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।